रूसी सेना कुर्स्क के साथ साथ युद्ध के कई मोर्चों पर अब जबरदस्त हमले कर रही है। पुतिन के आदेश के बाद रूसी फौज यूक्रेन से बदला ले रही है। रूस के प्रतिशोध का यह चरण तब शुरू हुआ जब ब्रिटेन की मदद से यूक्रेन ने रूसी धरती पर पहली बार सबसे बड़ा ड्रोन और मिसाइल हमला कर दिया। इस हमले के बाद न सिर्फ पुतिन आग बबूला है, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी ज़ेलेंस्की और उनकी सेना पर भड़क गए हैं। ट्रंप युद्ध विराम की कोशिशों में जुटे हैं और इसी बीच यूक्रेन ने रूस को बुरी तरह से दहला दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि अब पुतिन के महाविनाश से कोई नहीं रोक पाएगा। जंग की आग शांत होने के बजाय और भड़क गई। इस बार युद्ध की आग रूस ने नहीं बल्कि यूक्रेन ने भड़काई। जिस वक्त ट्रंप ने युद्ध विराम करवाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, उसी वक्त ज़ेलेंस्की और उनकी सेना ने रूस के खिलाफ रूस के अंदर ही बड़ा संग्राम छेड़ दिया है। बीती रात यूक्रेन ने रूस में जो बमबारी की है, उससे क्रेमलिन बुरी तरह दहल गया है। रूस पर दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार ऐसी बारूदी वर्षा हुई है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह पहली बार है जब रूस पर इतना बड़ा ड्रोन और मिसाइल वज्रपात हुआ है। यूक्रेन ने रूस में एक साथ 12 शहरों पर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए। यूक्रेन के विस्फोट के बाद रूसी धरती पर विनाश की बड़ी आग भड़क गई। यूक्रेनी इंटेलिजेंस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक रूस में इस हमले का प्लान ब्रिटेन ने बनाया। ब्रिटिश प्लान के तहत हमला यूक्रेनी फोर्स ने किया। रूसी धरती पर यूक्रेन का यह हमला अब तक का सबसे बड़ा हमला साबित हुआ। रूस के एयरबेस, ऑयल रिफाइनरी, पावर प्लांट और पावर स्टेशन जलकर खाक हो गए। रूस में दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह सबसे बड़ा हमला क्यों कहा जा रहा है, ये आप तब समझेंगे जब यूक्रेन के हमले से जुड़ा आंकड़ा देखेंगे। रूस के ब्रियांस्क में यूक्रेन ने 37 ड्रोन से विस्फोट किए। रियाजान में 20 ड्रोन फायर किए। कुर्स्क में 10 ड्रोन, सारातोव में 7 ड्रोन, रोस्टोव में 7 ड्रोन, मॉस्को में 6 ड्रोन, वोरोनिश में 3 ड्रोन, बेलगोरोद में 6 ड्रोन, तोला, ओरियोल और लिपित्स्क में 2-2 ड्रोन, जबकि क्रीमिया में भी 2 ड्रोन दागकर धमाके किए गए। रूस के इन 12 इलाकों में यूक्रेन ने कुल 121 ड्रोन फायर किए। यूक्रेन ने रूस के 12 प्रांतों में एक साथ हमले किए, जिसके बाद रूस के 12 प्रांत विनाश की बड़ी आग में धू-धू कर जलने लगे। रूस के सारातोव में यूक्रेन ने एंगल्स एयरबेस के पास कई बड़े धमाके किए। एयरबेस को कितना नुकसान पहुंचा है, इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। सारातोव में ही यूक्रेन के हमले से रूस का एक हथियार गोदाम जल गया। रियाजान में रूस की ऑयल रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। यूक्रेन के हमले के बाद रियाजान में रूस का थर्मल पावर प्लांट भी धधक रहा है। यूक्रेन के हमले से ब्रियांस्क में भी एक पावर प्लांट जल गया। ड्रोन विस्फोट की वजह से ब्रियांस्क में कई कारें भी भस्म हो गई। मॉस्को में रूसी सेना का एक हथियार गोदाम भी तबाह हो गया है। सवाल यही है कि आखिर ब्रिटेन और यूक्रेन ने रूस में दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़े हमले को अंजाम कैसे दिया। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से नाकाम क्यों हो गए। रूस के 12 शहरों में विनाश की भयावह लपटें क्यों उठ रही हैं।
तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूक्रेन ने रूसी धरती पर सबसे बड़ा वज्रपात कैसे अंजाम दिया, अब इसे समझिए। सबसे पहले यूक्रेन ने रूसी प्रांतों में दर्जनों ड्रोन फायर किए। ड्रोन फायर कर यूक्रेन ने रूसी एयर डिफेंस को उलझाया और इसके बाद दूसरे चरण के तहत यूक्रेन ने ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइलें दागी। इन मिसाइलों से भी रूसी एयर डिफेंस को भ्रमित कर दिया। इसके बाद यूक्रेन ने हमले का तीसरा चरण लॉन्च किया, जो कि मुख्य हमला था। जिस वक्त रूसी एयर डिफेंस सिस्टम उलझे, उसी वक्त यूक्रेन ने मुख्य हमला किया। यूक्रेनी फोर्स ने फिर से दर्जनों ड्रोन फायर किए। ड्रोन के साथ अटैक एमएस मिसाइलें भी दागी गई। यूक्रेनी ड्रोन और मिसाइलों ने टारगेट को सटीकता से हिट किया और रूसी एयर डिफेंस पूरी तरह से नाकाम साबित हुए। ब्रिटेन और यूक्रेन ने मिलकर रूस के एयर डिफेंस को नाकाम किया। रूस की धरती पर दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा हमला किया। रूसी सेना को जख्म पहुंचा तो पुतिन और उनकी फौज क्रोध से भर गई। रूस ने बिना किसी देरी के प्रतिशोध का सबसे खतरनाक चरण लॉन्च कर दिया। रूसी धरती पर विनाश की बड़ी आग भड़की तो यूक्रेनी शहरों का संहार शुरू हो गया। यूक्रेन के हमलों से बौखलाए रूस ने यूक्रेन पर डबल टैप हमले किए। रूस के जवाबी हमले में राजधानी कीव और ज़ेपोरिज़िया समेत पूर्व और दक्षिण यूक्रेन धधक उठा है। रूस ने यूक्रेन में कुछ ही घंटों के अंदर 92 ड्रोन दागे। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 57 ड्रोन को हवा में ही तबाह कर दिया, लेकिन बाकी ड्रोन अपने टारगेट को हिट करने में सफल रहे। इतना ही नहीं, रूस ने 12 बैलिस्टिक मिसाइलें दाग कर भी यूक्रेन में तबाही मचाई। कीव में रूस ने मिसाइल हमला किया। हमले से इमारतें बर्बाद हो गईं। डोनेस्क में रूस ने यूक्रेन के T-64 टैंक को तबाह कर दिया। कुर्स्क में रूस ने यूक्रेन की मोर्टार यूनिट को समाप्त कर दिया। बोराखोव में रूस ने यूक्रेनी सेना के ठिकाने को ड्रोन विस्फोट कर नष्ट कर दिया। ज़ेपोरिज़िया में रूस के हमले से एक शख्स की मौत हो गई, 45 लोग घायल हो गए। खेरसोन में रूस ने यूक्रेनी फोर्स की कमांड पोस्ट को तहस नहस कर दिया। रूस के प्रतिशोध की यह शुरुआत भर है। रूस की धरती पर यूक्रेन का हमला ज़ेलेंस्की का आत्मघाती कदम माना जा रहा है। इस हमले से न सिर्फ पुतिन भड़क गए हैं, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी क्रोधित हैं। ट्रंप युद्ध विराम के लिए पुतिन पर दबाव डाल रहे थे, लेकिन अब यूक्रेन के इस हमले से रूस को युद्ध की आग भड़काने का बड़ा मौका मिल गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस अवसर का फायदा उठाते हुए रूसी सेना न सिर्फ यूक्रेन बल्कि पूरे यूरोप का भूगोल बदल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।